नोएडा में ट्विन टावर आज जमींदोज हो जाएंगे। टावर के आसपास ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। टावर से लेकर यथार्थ अस्पताल तक ये ग्रीन कॉरिडोर तैयार कर लिया गया है। इमरजेंसी अगर होती है तो उन हालात से निपटने की ये पूरी तैयारी कर ली गई है। ट्विन टावर के चारों तरफ व्यवस्थाओं को इस तरीके से बनाया गया है कि ट्विन टावर ध्वस्त हो, कहीं कोई समस्या ना खड़ी हो। बाकायदा एक यहां पर मास्टर प्लान इसको लेकर तैयार किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से रुख करते हैं गुलशन का। गुलशन, आप जैसा कि लोगों से बातचीत कर रहे थे कि व्यवस्थाओं को लेकर काफी यकीन कर पा रहे हैं, क्योंकि सुबह से देख रहे हैं कि कभी पानी के टैंकर आ रहे हैं, भारी पुलिस बल यहां तैनात किया गया है और कहा यह भी जा रहा है कि अगर इमरजेंसी होती है तो एनडीआरएफ की टीमों को भी यहां रखा गया है। देखिए, बिल्कुल अभी नोएडा पुलिस आई है और जो यहाँ पर तमाम जो लोग थे उनको जो है यहाँ से हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरी जो क्योंकि आसपास के एरिया में यहाँ पर लोगों को नहीं रहने दिया जाएगा जब ये बिल्डिंग को गिराया जाएगा। तो इससे पहले कि यहाँ पर पुलिस की काफ़ी जो व्यवस्था है वो लगातार लोगों को हटाने की जो है कवायद चल रही है। इससे पहले जैसे ही यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो तुरंत जो है यहाँ लोगों को जो है हटाया जाता है। और एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर है, क्योंकि जैसा कि एहतियात के तौर पर जो है सभी को जो है यहाँ पर रखा गया है। और ऐसे में हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में भी तमाम बेडों की जो सुविधाएं हैं वो रखी गई है कि कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन बस अब इंतज़ार है तो इस पूरे ट्विन टावर को गिरने का है। जब 2:30 बजे का समय है जब इस ट्विन टावर को गिराया जाएगा और मात्र 9 सेकंड में ही ये पूरा के पूरा मलबे में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि एक बटन दबेगा और बटन से मात्र ये पूरी की पूरी 32.5 मंजिला इमारत जो है वो ढह जाएगी। और ये दो जो है ट्विन टावर हैं जो कि दोनों को जो है गिराया जाएगा। 32.5 मंजिला है और एक 30 मंजिला जो है इमारत है और दोनों को जो है गिराया जाएगा और मात्र 9 से 10 सेकंड का जो समय होगा जब ये गिरेंगी। तो ऐसे में पूरी तैयारियां प्रशासन की भी हैं और लोग जो हैं अपनी आंखों से अपने कैमरे में इसे पूरा कैद करना चाहते हैं कि आखिरकार देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब 103 मीटर ऊंची इतनी बहुमंजिला इमारत को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिराया जा रहा है। क्योंकि काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से ज़रूर हलचल चल रही है, इसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं, लोगों में भी काफ़ी इसको लेकर के उत्साह है कि आखिरकार एक ऐसी इमारत को ढाया जा रहा है जो काफ़ी ऊंची इमारत है। लोग सुन जरूर रहे थे लेकिन आज अपनी आंखों से देखने के लिए वो इसी इमारत के पास आए हैं और वो 2:30 बजे तक वो यहीं रहेंगे ऐसा है। लोग कह रहे हैं कि हम सुबह से ही यहीं पर हैं और हम ये देखना चाहते हैं अपनी आंखों से कि जब ये इमारत को ढाया जाएगा तो हम अपने कैमरे में कैद करेंगे। और साथ में लोगों का ये भी कहना है कि जो इस बिल्डिंग के गिरने के बाद जो अन्य बिल्डर हैं उनको भी नसीहत मिलेगी, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि आरती की जो बिल्डर है जब भी कोई बिल्डिंग का निर्माण करता है तो ज़रूर उसमें कानून का उल्लंघन करता है और वो जब कानून का उल्लंघन करता है तो वो जो अधिकारी होते हैं उनकी मिलीभगत से ही होता है। क्योंकि ये भी एक जो सामने आपके एक बिल्डिंग जो खड़ी है वो भी नोएडा अथॉरिटी की मदद से ही बनाई गई है, क्योंकि आरडब्ल्यूए का कहना है कि हमने इसकी शिकायत नोएडा अथॉरिटी में दी थी लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। और जब यूपी सरकार को भेजी उस समय उत्तर प्रदेश सरकार को, उसने भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो आखिरकार उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाना पड़ा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाने के बाद 2014 में उन डेमोलिशन के आदेश जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिए, लेकिन जो बिल्डर है वो फिर सुप्रीम कोर्ट गया और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में भी उसे राहत नहीं मिली और आखिरकार अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश दे दिया कि इस अवैध इमारत को, इस भ्रष्टाचार वाली इमारत को ढहाया जाए। और आज वो दिन है जब 2:30 बजे इस पूरी इमारत को ढहाया जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उन्होंने पूरी तैयारी की है। लगभग इसमें 3500 किलोग्राम जो है बारूद जो विस्फोटक है वो लगाया गया है। 9480 जो लगभग है वो छेद किए गए हैं, क्योंकि जब ये पूरी बिल्डिंग गिरेगी तो ऐसे में जो मलबा है वो बिल्कुल एक ही स्थान पर जो है जमा हो जाएगा और उसके बाद जो आसपास की जो सोसाइटी है उनको कोई ठेस ना पहुँचे। हालांकि वहाँ पर जो भी नुकसान होगा, चाहे वहाँ वो शीशों का नुकसान हो जो अन्य बिल्डिंग बराबर में है, उनके लिए भी 100 करोड़ रुपए का जो इंश्योरेंस है वो लिया गया है। कंपनी की जो
इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो कंपनी है, इस इंश्योरेंस कंपनी है, उसकी तरफ से जो है लिया गया है, उनकी भी पूर्ति जो है की जाएगी। लेकिन जो आसपास के लोग हैं उनमें भी ज़रूर ये उत्साह है कि जो इतनी बड़ी इमारत है, जो 103 मीटर ऊंची इमारत है, 97 मीटर ऊंची दूसरी इमारत है, जब ये उनके सामने गिरेगी तो एक भ्रष्टाचार की मिसाल कायम होगी। आगे से जो बिल्डर हैं वो भ्रष्टाचार करने से डरेंगे, अवैध निर्माण करने से डरेंगे। जो ये 2 टावर हैं, इनकी जो दूरी है आपस की, वो 16 मीटर कम से कम होनी चाहिए, जो नियमों के मुताबिक कहा जाता है। लेकिन इन दोनों की जो वो है आप मीटर की जो दूरी है आपस की, वो 9.88 मीटर की दूरी है, यानी कि बहुत कम है। ना ही धूप आ सकती है, ना ही छांव आ सकती है। कोई भी जो आसपास की सोसाइटी है उन्हें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में जब सोसाइटी वाले काफ़ी परेशान हो गए थे और जब जाकर के उन्होंने कोर्ट का जो है सहारा लिया था। हालांकि यहाँ पर 11 मंजिला जो है इमारत बनाई जानी थी, 15 टावर यहाँ पर बनाए जाने थे, लेकिन बिल्डर द्वारा जो है 11 मंजिला इमारत पहले बना दी गई। उसके बाद FAR खरीदा गया, सरकार ने FAR की परमिशन दी थी। FAR के बाद 24 मंजिला पहले इमारत बनाई गई और उसके बाद जो आसपास के सोसाइटी के लोग हैं वो हालांकि विरोध जता रहे थे, लेकिन जब 24 मीटर के बाद भी जब बिल्डर इसको बना रहा था तो मात्र जो है कुछ ही महीनों में उसने इसे 32.5 मंजिल तक बना दिया। यानी अभी 40 मंजिल तक बनाना था और 32.5 मंजिल तक बना दिया। तो बिल्डर ने इतनी तेजी से यहाँ पर काम किया कि दिन और रात यहाँ पर मजदूर जो है काम करते रहे और इसका जो विरोध है वो लगातार सोसाइटी वाले करते रहे। लेकिन आखिरकार अब सोसाइटी के लोगों को राहत मिली है, उस RWA को राहत मिली है कि जिस RWA ने लंबे संघर्ष के बाद कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं और आखिरकार क्योंकि ये लगभग 1.5 दशक पुराना जो है ये मामला है और आखिरकार अब इनको जाकर राहत मिली है, तो उनमें भी खुशी है क्योंकि सोसाइटी वाले तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि अब उन्हें राहत मिलेगी जब ये पूरी के पूरी भ्रष्टाचार वाली इमारत मलबे में तब्दील हो जाएगी। तो ऐसी कहानी देश में पहली बार है कि जब 103 मीटर ऊंची इमारत को ढहाया जाएगा और यही इमारत को देखने के लिए तमाम लोग जो हैं नोएडा सेक्टर 93A में पहुंच रहे हैं और अपनी आंखों से, अपने फ़ोन से, अपने कैमरे में, अपने फेसबुक अकाउंट से वो ये कैद करना चाहते हैं कि मैं उस समय मौजूद था जब एक भ्रष्टाचार की इमारत को तोड़ा गया था। तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं, ये केवल देखने के लिए आए हैं उस पल को कि जिस पल में जब ये इस इमारत को ढहाया जाएगा। 2:30 बजे का समय है, अब आखिरकार 1:20 हो गए हैं और अगर हम माने तो 1 घंटा 10 मिनट रह गए हैं, तो 1 घंटे 10 मिनट बाद जो है इस पूरी इमारत को ढहाया जाएगा और उसके बाद जो है जो धूल के गुब्बारे हवा में उड़ेंगे उनसे ज़रूर दिक्कतें क्या आएंगी लोगों को, ये भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल नोएडा प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं, खास तैयारियां की गई हैं और नोएडा प्रशासन की तरफ से बाकायदा देखिए यहाँ पर इंतजाम इसको लेकर भी किए गए हैं कि आसपास की जो बिल्डिंग्स है उन्हें नुकसान ना पहुंचे। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे फिर राब्ता करेंगे गुलशन। यहाँ हम दर्शकों को कुछ और खास जानकारियां नोएडा ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण को लेकर देने वाले हैं। बता दें कि ट्विन टावर को गिराने से पहले निकटवर्ती सोसाइटीज में से रसोई गैस और बिजली की आपूर्ति को काट दिया गया। तमाम व्यवस्थाओं को इतना मुकम्मल किया गया है ताकि तमाम ये जो आसपास की सोसाइटी है यहाँ से तमाम लोगों को बाहर निकाला जाए, किसी तरह की अनहोनी ना हो, इससे बचने का प्रयास है क्योंकि एक जोरदार धमाका होगा और इस धमाके के बाद इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर लिया जाएगा और इस बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण से पहले खास तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई है। बाकायदा यहां पर CCTV से नजर रखी जा रही है और यहां पर पानी के टैंकर मंगवाए गए हैं। पुलिस यहां पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं बना रखी है। 300 मीटर के दायरे में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। देखिए, जो ब्लास्ट का दिवस है उसके लिए हम लोगों ने इमरजेंसी रूट तय किया है और ग्रीन कॉरिडोर इसको इसलिए अपनाया गया है ताकि कोई भी इमरजेंसी होती है, जो चीनीस हॉस्पिटल हैं या अन्य इमरजेंसी है, तो यहाँ से किसी को अगर ले जाना हो, रश करना हो, तो हम बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए उनको पहुँचा सकें। आज का दिन इसलिए इसको एक ड्राई रन कह सकते हैं या प्रैक्टिस रिहर्सल किया गया है ताकि अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उस समय कोई दिक्कत ना हो और जो भी दिक्कतें हैं वो उसके बारे में हमें अभी पता चल जाए और समय रहते उसका निदान किया जा सके। सर, हमारा जो काम है, पहले एक तो हम इसका पहले चेक करेंगे, डिमोशन होने से पहले ये टूटेगा उससे पहले का पॉल्यूशन चेक होगा, तब टूटेगा तब का होगा और उसके बाद का।
कितना पोल्यूशन पहले था, कितना जब टूटा तब हुआ, उसके बाद कितना हुआ, ये चीज चेक होगी। PM2.5 और PM10 दोनों। हाँ जी, दो पैरामीटर PM10 चेक करेंगे और PM 2.5। तो ट्विन टावर को ध्वस्त करने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब बहुत ज्यादा देर बची नहीं है। 2 बजे से तमाम जो इंतजाम है वो पुख्ता करने के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। 2:30 बजे एक बटन दबेगा और बटन दबने के अगले कुछ ही सेकंड में यहां पर होंगे धमाके। नोएडा में तनकर खड़े सुपरटेक ट्विन टावर्स जमींदोज हो जाएंगे और ये सुनने में बड़ा रोचक सा लगता है, लेकिन आप उस नजारे की कल्पना जरा कीजिए जब 32 मंजिला 30 मंजिला 2 टावर, ट्विन टावर, इन्हें ट्विन टावर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जुड़वा जैसे दिखते हैं और इसीलिए इनका नाम ट्विन टावर पड़ा भी है। ये ट्विन टावर अचानक से ध्वस्त होंगे। जी हाँ, एक बटन दबेगा, धमाका होगा और अगले कुछ ही पलों में ट्विन टावर जमींदोज हो जाएंगे। और ये जो तकनीक जिसका इंतजाम किया गया है ये वाटरफॉल तकनीक होगी, जिसके जरिए इन ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाना है। गुलशन, देखिए इंतजाम तमाम कर लिए गए हैं, अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि लोगों को आसपास के इलाकों से हटा दिया जाएगा, बहुत नजदीक से कोई देख नहीं पाएगा। देखिए बिल्कुल 500 मीटर के दायरे में जो है लोगों को रखा जाएगा और क्योंकि वहाँ पर भी जहाँ पर इस समय ये टावर मौजूद है इसके आसपास की जो भी बिजली, पानी, गैस पाइपलाइन सभी जो है बंद कर दी गई हैं और अब बस इंतज़ार है कि जब 2:30 बजेंगे और 2:30 बजे जो है एक बटन दबेगा और एक बटन में 9 सेकंड में ही इस पूरी बिल्डिंग को जो है ढहा दिया जाएगा। आप देख रहे हैं ये लोग हालांकि खड़े हैं और पुलिस जो है बार बार यहाँ पर जो है इनको हटाने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम लोग ये देखना चाहते हैं कि अपनी आंखों से कि जब वो टावर गिरे तो वो अपनी आंखों से उसे देखें, अपने कैमरे में उसे कैद करें। तो ये चीज़ें ज़रूर यहाँ पर लोग इसलिए काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हैं और काफ़ी समय से ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं उस पल का, उस 2:30 बजे का जब ये टावर गिराया जाएगा। तो पुलिस की व्यवस्था ज़रूर है, पुलिस हालांकि सभी को हटाने का प्रयास कर रही है, लेकिन लोग भी ये चाहते हैं कि आखिरकार वो इस पल को ज़रूर देखें। तो पुलिस ज़रूर उन्हें उस टावर से थोड़ा सा दूर ज़रूर कर रही है, लेकिन हम भी अब उस टावर की बात करें, उस टावर से दूरी की लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी पर हम भी इस समय मौजूद हैं। तो ऐसे में जिस समय जब ये गिरेगा तो उस समय क्योंकि जो धूल का गुब्बारा है वो काफ़ी होगा, तो ऐसे में लोगों को कोई दिक्कत ना आए, लोगों की परेशानी ना आए, लोगों की आंखों में कोई जलन ना हो, लोगों को कोई अस्थमा की प्रॉब्लम ना आए, उसी के चलते जो है ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं कि पुलिस जो है इन तमाम लोगों को दूर करे, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था भी उस समय बंद कर दी जाएगी। यहाँ आसपास के जो वाहन जो है इस समय जो गुजर रहे हैं, मैं कैमरामैन से एक बार कहूँगा कि वो टावर जो है ज़रूर दिखाएं, क्योंकि 2:30 बजे का जब वो इंतज़ार रहेगा जब उस टावर को गिराया जाएगा। ट्विन टावर जो कि 2 टावर इकट्ठे हैं, एक 32.5 मंजिला है और एक 30 मंजिला है, एक 103 मीटर ऊंची है, एक 97 मीटर ऊंची है। तो ऐसे में आप जो पर्दे जो लगे हुए देख रहे हैं, ये विस्फोटक जो है यहाँ पर लगाया गया है, लगभग 3500 किलोग्राम विस्फोटक बारूद यहाँ पर लगाया गया है और जब इस बारूद के तहत ही इस पूरी बिल्डिंग को जो है ध्वस्त किया जाएगा। इस बिल्डिंग को मात्र 9 सेकंड में ही पूरा गिराया जाएगा। आमतौर पर हम देखते हैं आरती की जब कोई भी इमारत अवैध होती है तो उसको बुलडोजर से गिराया जाता है, बुलडोजर की सहायता ली जाती है। एक बुलडोजर नहीं, 2 बुलडोजर नहीं, हम देखते हैं कि कई इमारतें ऐसी होती हैं कि उसको जब गिराने के आदेश, कोर्ट के आदेश आते हैं तो जो उन्हें जो है जेसीबी की जो है मदद ली जाती है, जेसीबी की मदद से जो है गिराया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है एक विस्फोटक से जो है बारूद से उस पूरी बिल्डिंग को जो है गिराया जाएगा, बल्कि इसमें छेद किए गए हैं 9640, यानी कि पूरे 30 मंजिला और 32.5 मंजिला में 9640 छेद किए गए हैं। उस छेद करने में भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को काफ़ी जो है मशक्क़त करनी पड़ी। हालांकि ये पूरी प्रक्रिया कोई आज से नहीं हो रही है, क्योंकि आर्थिक काफ़ी लंबा समय उनको भी हो गया है कि जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को जब इन्होंने इस पूरी इमारत को सुप्रीम कोर्ट ने जब ढहाने का आदेश दिया था तो पूरी उन्होंने प्रक्रिया की
पूरी बिल्कुल, कई तैयारियां की महीनों की ये और तैयारी इसीलिए है आज का गुलशन, समय रखा गया कई कि महीनों आज की ये तैयारी 2:30 है बजे जिसके इस बाद पूरे आज प्रोजेक्ट को ट्विन टावर को निस्तेनाबूद कर दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, फिर आपसे राब्ता करेंगे। तो ट्विन टावर को आज ध्वस्त किया जाएगा। बहुत ज्यादा समय अब बचा नहीं है, दोपहर 2 बजे से ये काउंटडाउन शुरू हो रहा है।